दुनिया में जब श्रेष्ठ मनुष्यों का नाम लिया जाएगा, स्वामी विवेकानंद का अवश्य नाम लिया जाएगा। आज विवेकानंद जी की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ही बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वो गुरुकुल के ब्राह्मण होते थे पहले, तो वो ब्राह्मण वेद पाठी थे। 4 ब्राह्मण आए, वो बड़े ही व्याकुल थे, वो बड़े चिंतित और व्याकुल दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनका हल्टस ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। 4 ब्राह्मणों ने स्वामी जी को प्रणाम किया आदर सहित और कहा, स्वामी जी हम बड़ी दुविधा में हैं। स्वामी जी से हाथ जोड़ के बोले, हम बड़ी दुविधा में हैं, आपसे अपने समस्याओं का हल जानना चाहते हैं। हमारी जीवन शांत करें और हमारे प्रश्न का हमें हल दें। स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी बहुत ही शांत स्वभाव और गंभीर स्वभाव के थे। तो स्वामी जी ने मुस्कुराया। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और कहा, बताइए आपको क्या समस्या है और कैसी जिज्ञासा है, कैसा प्रश्न है आपका, आप बताइए। ब्राह्मण बोले, महात्मा हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपनी ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई फिर से, और उन्हें ब्राह्मण देवताओं को कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पॉसिबल या नहीं हो सकता ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मेहनत करते रहो और होना ही होना है। और यही सत्य है, इस संसार में इंसानों ने ही सब कुछ बनाया है और इंसानों से ज़्यादा ताकतवर कुछ है ही नहीं। तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तो हे ब्राह्मण, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप सभी ये सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का महत्व दिया। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? ब्राह्मण देवताओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा, ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? स्वामी जी जिस प्रकार बगीचे में पौधे लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी जी जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है, अर्थात कल्याण संभव है, अर्थात कुछ हो सकता है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है। एजुकेशन, आप कभी एक किताब पूरा पढ़िए और किताब आपको समझ नहीं आएगी। हम कहते हैं जैसे आप कोई किताब पढ़िए, ठीक है, किताब आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे और थोड़ी डिफिकल्ट किताब उठाइए और पूरा किताब पढ़िए और उस वक्त किताब उस वक्त रख दीजिए। उसके बाद आप फील करेंगे, किताब पढ़ने से पहले आप एक अलग फील और पढ़ने के बाद एक आप अलग फील करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा, आप ऐसा फील करेंगे कि आप पहले से बेटर, आप पहले ज़्यादा स्मार्ट हो गए। तो स्वामी विवेकानंद जी, शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है, साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है, सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ऐसा कह स्वामी विवेकानंद जी ने ब्राह्मण को समझाया और कहा कि आप शिक्षा का प्रसार करिए समाज में। शिक्षा एक ऐसा मात्र साधन है जिससे सभी संपन्न और समाज विकसित होगा। ब्राह्मण देवताओं को स्वामी विवेकानंद जी की बात समझ आ चुकी थी और उन्होंने हाथ